हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस ट्यूटोरियल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3 ये पे पहुंच चुके हैं। ये यूज द डायगोनलाइजेशन मेथड टू डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर डायगोनलाइजेबल। ठीक है, ये क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब डायगोनलाइजेबल का मतलब क्या होता है कि डायगोनलाइजेबल है या नहीं। ठीक है, तो अगर मैट्रिक्स ए of order n is diagonalizable if it has n linearly independent eigenvectors। ठीक है, ये हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं ज्योमेट्रिक सम ऑफ ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू n। ठीक है, ये और एक हमारे पास हो सकता है इफ ऑल आइगन वैल्यूज जो हैं वो डिस्टिंक्ट हो, तब भी हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो डायगोनलाइजेबल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो अब हमारे पास गिवन मैट्रिक्स क्या है, ये है हमारे पास 3 इक्वल टू 3 1 -1 2 2 -1 0 सॉरी 2 2 0। ठीक है, ये है हमारे पास। तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए हमें करना होगा a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस लैम्डा 1 -1 2 2 माइनस लैम्डा -1 2 2 माइनस लैम्डा। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से ये हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा। ठीक है, उधर से हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा और माइनस लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू -1 -2 पर +2 हो जाएगा ये। ठीक है, एंड सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास +1। अब इसको मैं इस कॉलम को यहाँ एज्यूम कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा +2 लैम्डा। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, यहाँ से आगे चलते हुए -1 आएगा। ठीक है, तो -1 से आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, इधर हो जाएगा -4। ठीक है, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर माइनस आएगा, पहले -4 बेसिकली हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस लैम्डा, तो -4 और +2 लैम्डा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इक्वल टू 0 बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास, अंदर मल्टीप्लाई करें तो 3 लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा +6 माइनस लैम्डा क्यू -4 लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा। ठीक है, -2 + 2 लैम्डा, एंड ये कट जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास -2 लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बच गया हमारे पास। तो यहाँ से ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लैम्डा का कोएफिशिएंट तो माइनस लैम्डा क्यू। ठीक है, ये हो गया, एंड ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर कोएफिशिएंट देगा तो 4 लैम्डा स्क्वायर एंड 3 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, 4 लैम्डा स्क्वायर कहाँ से आया, लैम्डा के अंदर मल्टीप्लाई 2 लैम्डा स्क्वायर आया था, 2 लैम्डा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा +5 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, अगर लैम्डा का कोएफिशिएंट देखें तो 2 लैम्डा से 2 लैम्डा तो कट जाएगा। ठीक है, ये हो गया -8 लैम्डा, एंड कांस्टेंट देखें तो 6 - 2 +6 इक्वल टू 0, सॉरी +4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ लैम्डा क्यू -5 लैम्डा स्क्वायर +8 लैम्डा एंड -4 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट देखो, ध्यान से देखें, लैम्डा इक्वल टू 1 जो है इसका एक फैक्टर है, क्योंकि 1 पे 1 -5 +8 -4 0 हो रहा है। ठीक है, तो लैम्डा -1 को इसका फैक्टर बनेगा। तो यहाँ से लैम्डा क्यू माइनस लैम्डा स्क्वायर
माइनस 4 लेमडा स्क्वायर। इसको हम इस तरह से ब्रेक कर रहे हैं कि हम लेमडा माइनस 1 जो है वो अगर लेमडा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो लेमडा माइनस 1 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ से 4 लेमडा स्क्वायर तो माइनस प्लस 4 लेमडा एंड प्लस 4 लेमडा माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये देखो लेमडा कॉमन ले लिया तो ये जो लेमडा माइनस 1 लेमडा स्क्वायर कॉमन लिया तो ठीक है। माइनस 4 कॉमन लिया इधर तो ये हो जाएगा 4 लेमडा कॉमन लिया तो लेमडा माइनस 1 एंड प्लस 4 कॉमन लिया तो लेमडा माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास लेमडा माइनस 1 और लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि हमारे पास यहाँ से ये आ चुका है लेमडा इक्वल टू 1 एंड लेमडा इक्वल टू, क्योंकि बेसिकली लेमडा माइनस 2 का होल स्क्वायर ना, लेमडा इक्वल टू 2 एंड 2। ठीक है, बेसिकली एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी इसकी 2। अब हमें इसकी चेक करनी है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो पहले हम यहाँ हम कहें आइगन वेक्टर्स भी चेक कर सकते हैं। तो देखो लेमडा फॉर लेमडा इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए माइनस 1 या ए माइनस आई। ठीक है, एंड एक्स इक्वल टू 0, ये हमें चेक करना होता है। तो यहाँ से हो जाएगा मैट्रिक्स में यहाँ पे लेमडा की जगह 1 पुट कर दें तो ये हो जाएगा 2 2 2 2 2 2 1 1 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास देखो इसको अगर देखें तो ये दोनों इक्वेशन सेम है, ये दोनों इक्वेशन से फर्स्ट रो सेकंड रो दोनों सेम है। ठीक है, तो रो रिडक्शन की हेल्प से R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 और ये हो जाएगा हमारे पास 2 1 माइनस 1 0 0 0। ठीक है, एंड ये हो जाएगा। अब एक यहाँ पे ये भी लगा लेते हैं R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1। ठीक है, ये कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और 2 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 0। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से देखो क्लियर है 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। ठीक है, एंड थर्ड इक्वेशन से आ जाएगा y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू तो 0 है एंड z इक्वल टू क्या है 2x। ठीक है, z इक्वल टू 2x। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो आइगन वेक्टर्स फॉर लेमडा इक्वल टू 1 इक्वल टू x 1 0 2, यानी डायमेंशन ऑफ E1 आइगन वेक्टर 1 जो है उसकी है 1। ठीक है, नाउ फॉर लेमडा इक्वल टू 2 फॉर a माइनस 2i। ठीक है, तो लेमडा की जगह 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 1 माइनस 1 2 0 माइनस 1 2 2 माइनस 2। ठीक है, अब देखो मुझे जीरोज बनानी है यहाँ पे। तो पहले R1 R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2R1 एंड R3 टेंड्स टू R3 माइनस 2R1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 1 माइनस 1 तो सेम रहेगा। ये हमारे पास रो ऑपरेशन लगा है R2 माइनस 2R1, तो यहाँ पे 0 2 एंड ये हो जाएगा माइनस 2। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया है और इसमें 1 में से इसको माइनस किया तो 1। ठीक है, एंड ये हमारे पास 2 का माइनस करके मल्टीप्लाई करके माइनस करके नीचे वाली रो हो जाएगी 0। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे आप एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 लिख लो बोले। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस माइनस जेड इक्वल टू 0 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2y माइनस जेड इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं z इक्वल टू 2, तो z इक्वल टू 2y। ठीक है, एंड z इक्वल टू 2y अगर y इक्वल टू हम t ले लें। ठीक है, y इक्वल टू अगर हम t ले लें तो उस कंडीशन में z इक्वल टू 2t एंड x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा t, क्योंकि यहाँ पे t आ गया, यहाँ माइनस 2t आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास t। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं सो आइगन वेक्टर्स या आइगन वेक्टर फॉर लेमडा इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास t को अगर कॉमन लेके लिखें तो x का 1 y के लिए 1 एंड ये 2। ठीक है, तो यहाँ डायमेंशन ऑफ E2 इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे भी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं
कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो है उसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स जो है वो है 1। ठीक है, तो टोटल ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी तो लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए 1 थी प्लस, ठीक है, एंड लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए भी 1 इक्वल टू 2 विच इज लेस देन 3 इम्प्लाइज मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। थैंक यू।